तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपका पांचवा पार्ट है वो कवर होने वाला है। चैप्टर नेम है आपका समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पैरामीटर्स ऑफ प्लेन फिगर्स। तो दोस्तों इस चैप्टर को आप पूरा खत्म कर देंगे इस वीडियो में। तो पांचवा पार्ट होने वाला है। 4 पार्ट मैंने इसके बना दिए हैं, पहले यदि आपने नहीं देखे तो जाके एक बार चैनल पर देख लीजिएगा। अब देखिए जो सेकंड चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मैंने इस वीडियो में कई दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको वीडियो के बीच में ही कहीं पर आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो उनको आपको सॉल्व करना होगा। और दोस्तों उनको सॉल्व करके आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर भेजना है। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आपको सॉल्व करके भेज देना है। और दोस्तों आज एक चीज़ और आपसे बताऊँगा कि जो इस वीडियो में लाइक का एम है, तो 25 लाइक दोस्तों इस वीडियो में होने चाहिए। कुछ भी करके आपको 25 लाइक इस वीडियो में देने ही देने हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हुआ था। 24 नंबर तक हम लोग के क्वेश्चन पिछले वीडियो में पार्ट 4 में पूरे हो गए थे। पार्ट 5 में देखिए कहाँ से शुरू करना है, 25 नंबर से। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुजाकार खेत की 2 आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं को ही हम लोग यहाँ पर क्रमागत भुजाएं बोलते हैं। क्रमशः 39 मीटर और 25 मीटर हैं और विकर्ण आपका 56 मीटर है। तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में खाद छिड़काने का खर्च क्या होगा। तो 1 वर्ग मीटर में आपका 5 रुपये लग रहा, तो जो पूरा खेत का क्षेत्रफल होगा उसमें कितना रुपए लगेगा। तो कुछ नहीं करना, जो समांतर भुज आकार का, जो आपका समांतर चतुर्भुज आकार का जो आपका खेत है, तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों 25 नंबर हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। एक भुजा 39 है, ये वाली 25 है, और आपका विकर्ण आपका 56 मीटर का दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अब आपको मैंने बताया हुआ था कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, कई क्षेत्रफल होते हैं। एक तो आपको बताया था कि यदि आप इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इधर वाला भी मतलब कि टोटल आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आ जाएगा। तो हम लोग यही यहाँ पर करने वाले हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल आपको जो समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मूला होता है क्या होता है, एस अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर जो एस होता है वह क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो आपका परिमाप होता है त्रिभुज का, तो उसमें जब हम 2 से भाग दे देते हैं तब उसको हम लोग एस बोलते हैं। तो यहाँ पर वही हम लोगों ने किया। देखिए तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 56, 39, 25, तो आएगा 120। तो ये आ गया आपका परिमाप। परिमाप में 2 से भाग देंगे तो आएगा 60। तो ये जो एस की वैल्यू हो जाएगी ये आपकी 60 मीटर आ जाएगी एस की वैल्यू। अब उसके बाद देखिए आपको फार्मूला पता है क्या होता है त्रिभुज एबीसी का। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए अंडर रूट लगाएंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू यहाँ पर आपको 60 रखनी है, इधर भी एस की वैल्यू 60 रखनी है। अब ए बी सी आपको आगे उसी तरह वैल्यू रख देनी जो आपकी दी हुई है क्वेश्चन में। अब उसके बाद देखिए जब आप इसको घटा के निकालेंगे आएगा आपका 60, फिर मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई 21, फिर मल्टीप्लाई 35। इसको जब आप रूट के बाहर निकालेंगे टोटल आपका आ जाएगा 420 मीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों आ गया आपका अभी जो ये वाला त्रिभुज था इसका क्षेत्रफल, ये आ गया अभी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए क्या किया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 420 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 840 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया दोस्तों आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आपका खेत है। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का आपको रुपए था 5, तो यहाँ पर 840 है, तो 840 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 4200 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका समांतर चतुर्भुज आकार का जो आपका खेत था, एक भुजा आपकी दी थी शायद 39, एक थी 25 और ये आपका 56। तो इसमें जो टोटल खर्च आएगा कितना आएगा, 4200 रुपये आपका खाद छिड़कवाने में खर्च आएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आपने बुक में भी देखा हुआ है इसका सोल्यूशन। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, और हम आपको बताएंगे तो कम से कम उसमें देखिए 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा हुआ था क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। तो लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को मैं नहीं कराने वाला हूँ, और कोई भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपका
एक पेज या फिर आधे पेज में सॉल्व हो जाना चाहिए, उसी तरह क्वेश्चन आते हैं। वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर का होने वाला है। क्वेश्चन है, एक चादर जो 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी है से समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं। तो डिस्क का व्यास 1 सेंटीमीटर, तो चादर से कुल कितनी डिस्क बनेंगी। तो देखिए आपका कोई यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी आपकी कोई चादर दी हुई है, मतलब कि आयताकार चादर है, उससे समान व्यास के यहाँ पर आपके डिस्क बनाए जा रहे हैं और उसका जो व्यास है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो कुल चादर से जो कुल कितनी डिस्क बनेंगी ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 27 नंबर के यहाँ पर मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, तो उसको पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए तो देखिए आप मान लीजिए ये आपकी आयताकार चादर दी हुई है, ये आपकी जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर है और एक डिस्क का जो व्यास है वह कितना है, 1 सेंटीमीटर। एक डिस्क का व्यास 1 सेंटीमीटर है। तो यदि हम आपसे बोलें कि हम यहाँ से तो डिस्क काटना चाहते हैं लंबाई में, तो लंबाई में आप कितनी डिस्क काट सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1 आ रही है, तो 30 सेंटीमीटर में कितनी आ जाएंगी, 30 आ जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो टोटल होगी यहाँ कितनी हो जाएंगी, 30 डिस्क यहाँ हो जाएंगी। अब आप ये बताइए कि 30 यहाँ होंगी और आपकी कितनी लाइनें बनेंगी, 1 लाइन, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो सभी का दोस्तों जो व्यास है 1 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी ये 10 है तो 1 बन गई है, अब बाकी बची 9, तो इस तरह इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आएगा कि इधर आपकी 30 आएंगी और इधर आपका 10, तो 30 × 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300 डिस्क बनेंगे। आपकी टोटल डिस्क कितनी बनेंगी, 300 डिस्क बनेंगी। कुछ नहीं करना था दोस्तों, सिर्फ आपको पहले यहाँ पर पंक्तियों में लिख लेना था कि पंक्तियाँ कितनी बन रही हैं, उसके बाद आपको जो जितने आपके इधर बन रहे हो उसका मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क का व्यास है 1 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए काफ़ी आसान हो गया। क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर में 1 आ रही है तो 30 सेंटीमीटर में 30 आ जाएंगी। उसके बाद इसका क्षेत्रफल जो 300 होता ही है, तो 300 सेंटीमीटर में 300 आ जाएंगी। इस तरह आपको निकालना था। तो ये हो गया 27 नंबर। अब देखिए 28 नंबर क्या दिया हुआ है। 28 नंबर में आपसे बताया गया है 4 मीटर भुजा का एक वर्ग एक वृत्त में रेखित किया गया है। वर्ग है आपका एक वृत्त के अंदर है, वर्ग वृत्त तथा वर्ग के बीच घिरा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 28 नंबर देखिए, ये आपका कोई वृत्त है। अब इसमें देखिए आपका कोई वर्ग इसके अंदर बना हुआ है, आपको ज्ञात क्या करना है, जो आपका ये बीच वाला क्षेत्रफल बच रहा है जो इसी को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को घटा देंगे तो हम लोग का जो बीच वाला घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको बता दें कि ये आपका जो वर्ग दिया हुआ है इसकी जो भुजाएं दी हुई हैं कितनी है, 4 मीटर। एक भुजा 4 है तो सभी भुजाएं भी 4 होने वाली हैं। अब देखिए ये भुजा 4 है, ये भुजा 4 है, ये कोण 90 है आपका। तो ये आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AC की वैल्यू निकालेंगे, आएगी यहाँ पर क्या, 2√2 नहीं दोस्तों 4√2 आएगी। AC की जो वैल्यू आएगी 4√2। इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपका विकर्ण का फार्मूला होता है, जैसे कि आपको निकालना हो कि वर्ग का विकर्ण का फार्मूला तो होता है a√2। तो भुजा आपको पता है कितनी है, 4√2। तो 4√2 आ गई आपकी भुजा। तो ये AC आ गई 4√2। अब आपको पता है जो ये AC है यही क्या है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास का आधा क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2√2। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको फार्मूला पता है क्या होता है, एक तो भुजा स्क्वायर करके होता है, या फिर आप विकर्ण से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर विकर्ण से निकाला हुआ है, तो 16 मीटर आ गया। 16 मीटर स्क्वायर दोस्तों होगा यहाँ पर, 16 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर होता है 22/7। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 × 2 क्यों किया है, तो यहाँ पर देखिए 2√2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √2 का 2 तो 4 दूनी 8 यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे आएगा यहाँ पर 22 × 8/7। तो ये दोस्तों आ गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो बीच का एरिया है। तो बीच का एरिया निकालने के लिए हमने यहाँ पर देखिए घटा दिया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 64/7। जब इसको हम इस तरह लिखेंगे,
भाग देंगे तो आएगा 9 सही 1/7 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो यहाँ पर आपका बचा हुआ जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा 9 सही 1/7 मीटर स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर था। तो ये 28 नंबर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर। थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये निम्न में एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है उसी को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, तो जो ये वाला आपको दिया हुआ है इसकी जो त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या है ना कि व्यास, ये आपकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इस वाले की जो त्रिज्या है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपका ये ऊपर वाला क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है। जब आप वृत्त बनाएंगे टोटल इस तरह आएगा, लेकिन अभी ये एक क्या बना है, अर्धवृत्त बना हुआ है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो A1 हम लोगों ने इसको मान लिया हुआ है, तो 1/2 पाई R1 स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद इसकी त्रिज्या भी दी हुई है, इसकी त्रिज्या आपको 7 दी हुई है, ये भी आपका एक अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 7 है और ये भी आपकी 7 ही होगी। जब दोस्तों ये 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि टोटल कितनी है 14 है। तो जब ये 7 तो ये 7, तो यहाँ से देखिए क्या होगा A2 A3, तो A2 A3 बराबर हो गए, क्योंकि ये भी 7 है आपकी और इसकी भी त्रिज्या आपकी 7 है। तो यहाँ से देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 22/7 और आर की जगह आपको 7 रखना है। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा A2 बराबर A3 बराबर 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। मतलब कि जो A2 का मान होगा वही A3 का मान होगा। टोटल कितना होगा 77 होगा। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अब A1 A2 A3, तो A1 का मान कितना था 308, A2 का मान 77, A3 का मान भी 77 था। तो जब टोटल जोड़ के निकालेंगे आपका आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 308 था, ये आपका 77 था और इधर वाला आपका 77 था। टोटल आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये आपकी त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, मतलब कि इतना आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर ये आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब कि इसका आधा मान लीजिए। तो ये वाली आपकी 7 सेंटीमीटर इधर वाली दी हुई है और इधर भी आपकी इधर वाली 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 7। तो आप इस तरह इसको निकाल लेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया 29 नंबर। अब देखिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है, उसमें एक ऐसे त्रिज्यखंड की परिमिति जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है, तो वह क्या होगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है त्रिज्यखंड की जो परिमिति, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। तो क्या होगा, तो देखिए क्या करेंगे इसमें 30 नंबर में यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये 30 नंबर देखिए, पहले इसका आपको चित्र भी बना देते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त दिया हुआ है, ये आपका कोई त्रिज्यखंड दिया हुआ है, इसका जो केंद्रीय कोण है कितना है, ये आपका 36 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका परिमाप निकालना, जो त्रिज्यखंड है इसका परिमाप कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने के लिए। तो देखिए आपको फार्मूला पता है त्रिज्यखंड का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 + पाई इंटू थीटा अपॉन 180 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं आर से। मैंने जब आपको इसका बेसिक कराया हुआ था तब मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था ये वाला। तो यहाँ से देखिए 2 पाई का मान 22/7, थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी हुई है, आपको कितनी दी हुई है 36, केंद्रीय कोण आपको कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। उसके बाद 180 की आपका दिया हुआ है। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए 3.6 दी हुई थी, तो इधर से दशमलव हटाएंगे, इधर लगा देंगे हम 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36/10 आ जाएगा। फिर देखिए इसको आपको सॉल्व करना है सिंपली से, जैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से आपको जो टोटल आएगा कितना आएगा 9.46 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ जो त्रिज्यखंड की परिमिति होगी कितनी होगी 9.46 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था दोस्तों आपको, इसको देखिए क्या किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ आएगा 70 + 22/35। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो आएगा आपका 9.46 मीटर, 9.46 मीटर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों मीटर में हम सेंटीमीटर के साथ पढ़ रहे थे अभी तक। तो 9.46 मीटर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको जो 30वां नंबर है समझ में आ गया होगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में समषष्ठभुज के
बहिर्गत एक वृत्त दिया हुआ, ये आपका समषष्टभुज बना हुआ है, इसके चारों ओर एक आपका वृत्त दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आज जो आपका वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे करना है यहाँ पर आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है कि जो आपकी यहाँ पर समषष्टभुज की जो आपकी भुजा है वह यहाँ पर इस फिगर में मेंशन नहीं की गई, तो वह कितनी है 10 सेंटीमीटर होगी। उस भुजा को आप लिख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो आपका समषष्टभुज होता है, पहले इधर बना लेता हूँ समषष्टभुज। तो जो आपका समषष्टभुज होता है उसमें यदि हम देखिए ऐसे यदि कोई हम भुजा बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर इसको मिला देते हैं, तो ये आपकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दोस्तों समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। केंद्र यदि हम लोग समषष्टभुज के केंद्र से उसके शीर्षों को मिला दें तो वहाँ पर एक क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। तो समबाहु त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो जब आपकी ये भुजा 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी और ये भी 10, तो ये आपका क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज में जो आपका केंद्र का कोण होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो प्रत्येक कोण आपका कितना होता है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए उसका तो कोई लेना देना है नहीं 60 डिग्री का, मेन जो पॉइंट है कि जब ये आपका 10 हो गया तो ये यहाँ से एक क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, समषष्टभुज का भी केंद्र है और ये आपकी 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी त्रिज्या भी हो जाएगी। त्रिज्या होने का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला आएगा आपका 314 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आपका क्या निकल आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ इनको मिला देना था, जो आपका समषष्टभुज का केंद्र होता है। तो केंद्र कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस भुजा को इससे मिलाइए, इस भुजा को इससे मिलाइए, इस भुजा को इससे मिलाइए, जब सभी भुजा मिला देंगे एक बिंदु मिलेगा, वही आपका केंद्र होता है। तो इस तरह आपको इसको करना था। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों ये होता है 31 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हम लोग अपने 32 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। कोई आपका तार है वह 56 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, वह वृत्त के रूप में है भी। इसे खोलकर एक वर्ग बना दिया गया, मतलब कि आपकी जो तार की त्रिज्या थी 56 सेंटीमीटर थी, उसकी आप परिधि निकाल लेंगे तो परिधि को क्या किया गया कि परिधि को यहाँ पर आपको वर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जो आपका सर्कल था उसको वर्ग बना दिया गया। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। देखिए 32 नंबर यहाँ पर मैंने किया होगा, नहीं किया होगा तो ये आपको होमवर्क में आपको बताऊँगा। देखिए शायद यहाँ पर 31 के बाद देखिए 32 नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको समझाता हूँ कैसे आपको करना है। तो इसीलिए मैंने बोला हुआ था कि आपको होमवर्क मिलने वाला है, आपको करना पड़ेगा। देखिए ये आपका कोई वृत्त था, इसकी त्रिज्या कितनी है 56 सेंटीमीटर, और इसको दोस्तों मोड़ के क्या बना दिया गया, एक यहाँ पर आपका वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाया गया। तो देखिए जब इसका आप 2πr निकालेंगे परिधि, तो परिधि निकालने के बाद जो आपकी परिधि होगी इसी परिधि को दोस्तों मोड़कर आपका क्या बनाया गया है वर्ग। मतलब कि जो आपका वृत्त की परिधि होगी और जो आपकी वर्ग की परिधि होगी सेम ही होने वाली है। तो कुछ नहीं करना है, आपको दोनों की परिधि का फार्मूला लगाना। इधर होगा 2πr और इधर हो जाएगा आपका 4 इंटू भुजा। तो इधर की वैल्यू आपको पता है, इधर 4 से इधर आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी भुजा आ जाएगी। तो भुजा की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करके भेजना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब देखिए 33 नंबर में क्या करना है, इसको भी नहीं कराने वाला हूँ। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का, देखिए 1 सही 3/4 दिया हुआ, तो इसको 4 एकम 4 3 7/4 गुना है। जो आपकी यहाँ पर लंबाई है चौड़ाई की 7/4 गुना है, 4 गुना अधिक है। तो खेत का यहाँ पर आपको परिमाप 550 मीटर दिए हुए, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए लंबाई आपको x मान लेनी है, चौड़ाई आपको x मान लेनी है, तो वहाँ से 7/4 गुना अधिक है तो इसको आप चौड़ाई मान लेंगे। उसके बाद आपका परिमाप दिया हुआ है, लंबाई पता हो गई, चौड़ाई पता हो गई, तो परिमाप निकाल लेंगे, उसका क्षेत्रफल आपको निकल आएगा। वहाँ से जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्षेत्रफल निकल आएगा, जब आपकी लंबाई निकल आएगी। तो इसको भी सॉल्व करके आपको भेजना है। अब देखिए 34 नंबर को हम यहाँ पर आपको सॉल्व करा देते हैं। 34 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घिरा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई आपका स्टील का तार है, वर्ग के रूप में मोड़ने पर उसका क्षेत्रफल कितना है 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना होगा। देखिए 34 नंबर यहाँ पर मैंने सॉल्व किया होगा।
तो ये रहा आपका 34 नंबर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो वही यहाँ पर लगा हुआ है ए स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा 121 के, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आ गई, ये आपका कोई वर्ग था। अब इससे दोस्तों आपका क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर, इससे आपका वृत्त बनाया जा रहा है। तो जो वर्ग का परिमाप होगा और जो वृत्त का परिमाप होगा सेम होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपसे बोले कि आपके पास कोई वर्गाकार चीज़ है, उसको आपको खोल के किस में बनाना है, वृत्त में बनाना है। तो आप जो उसकी चारों तरफ की परिधि होगी उसी को तो आप खोलेंगे और बाद में उसी को आप मोड़ देंगे, तो परिधि तो आपकी समान ही होने वाली है। तो कुछ नहीं करना, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप आपको सेम कर देना है। तो यहाँ पर 4a बराबर कितना हो जाएगा 2πr। वृत्त का जो परिधि या परिमाप होता है कितना होता है 2πr होता है, इधर आपका 4a होता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से देखिए आप इधर वाला 4a वाला पता है तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और जब आपको त्रिज्या की वैल्यू पता हो गई है तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से पता चल जाएगा। πr स्क्वायर बराबर πr स्क्वायर होता है, तो r की जगह आप कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप ये करना चाहते हैं कि हमारा सही है या फिर अभी नहीं सही है तो कुछ नहीं करना। देखिए तो यहाँ से देखिए वर्ग का परिमाप निकाल लीजिए, भुजा आपको पता है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 11, 11 चौक 44, उसके बाद 2 इंटू 22/7 और इंटू 7, तो 7 से 7 कर जाएगा, 22 दूना 44। तो इधर भी 44 आया, इधर भी 44 है, मतलब कि आपका आंसर सही आया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। 35 नंबर में बोला गया है आपसे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 24 पाई है। आंतरिक परिधि आपको दी हुई है, पथ सभी जगह पर 2 मीटर चौड़ा है। तो परिधि दोस्तों दी हुई, तो वहाँ से आप त्रिज्या निकाल लेंगे, ये हो जाएगी आपकी आंतरिक त्रिज्या, और इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। तो वहाँ से आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी। चलिए इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 35 नंबर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आंतरिक त्रिज्या हम लोगों ने मान ली यहाँ पर r, आंतरिक त्रिज्या r, और परिधि दी हुई जो आपकी आंतरिक परिधि तो 24 पाई दी हुई है। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो r बराबर यहाँ से कितना जाएगा 12 मीटर। अब देखिए जो आपका पथ है, मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त था और उसके बाद एक और आपका दिया हुआ है, इसकी जो आपकी देखिए ये आपकी 12 है और 2 मीटर चौड़ा रास्ता आपका बना हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से आपकी जो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी कितनी हो जाएगी 14 मीटर। तो आपको यहाँ पर तार की लंबाई ज्ञात करनी है। जब आपका मतलब कि लंबा हो जाएगा 14 मीटर तब कितना होगा, तो तार की लंबाई का मतलब यही हुआ कि उसकी परिधि ज्ञात करनी होगी आपको। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, तो यहाँ से आएगा 88 मीटर। जो आपकी तार की लंबाई होगी 88 मीटर होगी। देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन में आपको जाना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने 2πr क्यों लगाया। तो लिखा हुआ है पथ को पूरी तरह घेरने के लिए। तो पथ को जब घेरा जाएगा, देखिए ये आपका दिया हुआ था कोई वृत्त और वृत्ताकार पथ, और इसमें आपका 2 मीटर का रास्ता है। अब इसी को पूरे को घेरना है, तो इसी को घेरने का मतलब है कि इसी की परिधि के बराबर ही तो आपको वहाँ पर तार लगाना पड़ेगा। तो इसकी जो आपकी त्रिज्या दी हुई है 14 दी हुई है, तो इसकी परिधि निकाल लेंगे, इसी परिधि के बराबर आपको तार लगाना होगा। तार की लंबाई आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 88 मीटर आ जाएगी। पॉइंटिंग 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यदि एक लंबवत त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका कोई लंबवत त्रिभुज है उसमें 2 भुजाएं दी हुई हैं, एक को हम लोग x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, दोनों का अंतर 2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की परिसीमा मतलब कि परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 36 नंबर यहाँ पर, तो ये रहा 36 नंबर। तो देखिए गाइस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ये आपका कोई लंबवत त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब कि आपका समकोणिक त्रिभुज दिया हुआ है। अब देखिए 2 लंबवत भुजाएं आपको मान लेना है, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया हमने। फिर देखिए और इनका अंतर दिया हुआ है 2, तो 2 हम लोगों ने मान लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से आधार आपका कितना है x माना हुआ है हम लोगों ने, आधार कितना माना x, तो आधार x हो गया। ऊंचाई को हम लोगों ने y यहाँ पर माना हुआ था, तो ऊंचाई कितनी हो गई y हो गई। अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर x के रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई 2 + x। तो देखिए यहाँ से हम लोग जब y की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा आपका
x-2 आएगा। तो जहाँ पर y है वहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, x-2। तो आप ये ना करके आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपने x रखा हुआ, देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकालते कितनी आएगी, 2 + y आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x की जगह रख देंगे 2 + y और y का y हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप y कर लीजिए और यहाँ पर y कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग y कर लेते हैं। तो यहाँ y हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ पर भी y, वहाँ यहाँ पर भी y। तो जो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी वह आ जाएगी यहाँ पर लंब आ जाएगी। तो ये आपका लंब आ गया। तो उससे यहाँ पर देखिए आप आधार निकाल लेंगे। आधार निकालने के बाद जब आपको लंब और आधार पता तो यहाँ से आप कर्ण निकाल लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो वहाँ से आप तीनों भुजाओं का योग करके यहाँ पर आपको त्रिभुज का परिमाप निकाल लेना है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया, आधार इंटू ऊंचाई होता है तो 1/2 x इंटू वाई। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले क्या किया था कि यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया हमने सॉल्व करने में। तो कुछ नहीं करना, जहाँ आपको x है वहाँ पर आप y लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 2 + y। तो x की जगह यहाँ पर आपको 2 + y कर देना है। जहाँ हमने यहाँ पर x लिखा है वहाँ पर y कर देना है। तो सभी y में हो जाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, जो y की वैल्यू आएगी वह आपका लंब होगा। यहाँ से उसका आप आधार निकालेंगे, फिर आप कर्ण निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो आपका परिमाप निकल आएगा। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर भी खत्म हो गया होगा। तो खत्म हो गया होगा नहीं दोस्तों, खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के लाइक का एम मैंने 25 रखा हुआ था कि 25 लाइक होने चाहिए, तो आप जल्दी करिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।